2026 के दिन उखाड़कर अपने घर ले जाते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको पूरे साल निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपको पूरे साल किसी भी रोग, कष्ट, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों, पूरे 855 वर्षों बाद ये संयोग आया है जब साल के प्रथम दिन ही गुरुवार का पवित्र दिन पड़ रहा हो, और गुरुवार के साथ ही राज्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, भाग्य योग, धन लक्ष्मी योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके वजह से यदि इस दिन कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण मगर सरल से उपाय कर लिए जाएं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपका भाग्य आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। बड़ा हो या बड़ा नया हो या पुराना जटिल रोग हो, सभी रोग भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से तत्काल रूप से समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार के दिन यहाँ पर 1 जनवरी 2026 का त्योहार मनाया जाने वाला है। मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए सामान में 13 गुना बरकत मिलती है, पर यदि कुछ वर्जित चीजें इस दिन गलती से भी खरीद ली गई तो उल्टा आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। और ऐसी गलती आजकल 99% हिंदू भाई बहन कर रहे हैं, जिस वजह से उनके घर में बीमारियां अपना डेरा बना लेती हैं, उनके घर में पैसे नहीं बचते हैं। इसीलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाना। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में अपना नाम और राशि भी छोड़कर जाइएगा, जिससे हम कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आपके नाम और राशि के अनुसार उपाय आपको बता सकें। भक्तों, जनवरी के मौके पर सभी लोग पार्टी करते हैं, उत्सव मनाते हैं, शराब और कबाब के सेवन के साथ अपने जीवन के इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। लेकिन भक्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। आने वाले 1 साल में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, यह सब कुछ साल के पहले दिन ही तय हो जाता है। और इस बार 1 जनवरी गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस वजह से यह दिन स्वयं साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित होने वाला है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप साल के पहले दिन अपने घर सिर्फ इस एक चमत्कारी पौधे की जड़ को लेकर के आ जाते हैं तो इतना करने मात्र से ही आपके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी अद्भुत अलौकिक कृपा बरसेगी, जिसके बाद आपको अपने जीवन में रुपए पैसों को लेकर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सालों से चली आ रही गंभीर बीमारियों से भी आपको तत्काल राहत मिल सकती है, यदि आपने सही से विधि अनुसार इस वीडियो में बताए गए उपायों को कर लिया। इसलिए भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आपको भी इस नव वर्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नव वर्ष पर अपने घर श्री लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण, मेरे घर पधारो जरूर लिख दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल एस्ट्रो के पी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पेड़ पौधे मात्र हरे पौधे नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन, चेतना और ऊर्जा विद्यमान होती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे वट सावित्री व्रत में माताएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, वैसे ही पीपल, तुलसी और केले के पेड़ की आराधना भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी पेड़ केवल प्रकृति के अंग नहीं हैं, बल्कि इनमें देवी देवताओं के अंश और उनके प्राण बसते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं, क्योंकि वे हमें न केवल प्राण वायु देते हैं, बल्कि प्रकृति के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बारिश का होना, वातावरण का शुद्ध रहना और जीवन का निरंतर चलना, यह सब पेड़ पौधों की ही देन है। 1 जनवरी 2026 का समय इस दृष्टि से और भी विशेष होता है, क्योंकि इस दिन जड़ी बूटियां और वनस्पतियां अपने सर्वोच्च प्रभाव में रहती हैं। इस समय प्रकृति की हर शक्ति जागृत होती है। इसलिए कोई भी पौधा अगर 1 जनवरी 2026 के दिन घर में लाया जाए तो वह स्वयं सिद्ध माना जाता है। उसे किसी मंत्र से सिद्ध करने या विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती।
भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद और धन के देवता कहा गया है, इसी दिन प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके आशीर्वाद से 1 जनवरी 2026 पर लाए गए पेड़ पौधे अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा रखते हैं, जो घर की नकारात्मकता को दूर कर धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। 1 जनवरी 2026 के समय में पौधों को लाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। इन दिनों में पौधे किसी मंत्र से नहीं, बल्कि समय की ऊर्जा से सिद्ध होते हैं। जब धन्वंतरी देव अपनी दिव्य शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, तब उनके प्रभाव से सारी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां चैतन्य हो जाती हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में किसी विशेष पौधे को घर लाता है, तो वह स्वयं सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। ऐसे अनेक पौधों में एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली पौधा है सहदेवी। सहदेवी पौधे का नाम देवी शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है दैवीय शक्ति से संपन्न। यह पौधा अपने भीतर तंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित किए हुए होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दैहिक, दैविक या भौतिक कष्ट हैं, यानी शरीर से जुड़ी बीमारियां, ग्रह नक्षत्रों के दोष या मानसिक और पारिवारिक परेशानियां, तो सहदेवी का पौधा उनके प्रभाव को शीघ्र समाप्त कर देता है। यह पौधा एक अमोघ रामबाण की तरह काम करता है और व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और गरीबी से मुक्ति दिलाता है। सहदेवी पौधा तंत्र शक्ति को जागृत करने वाला और भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है। यह पौधा जब 1 जनवरी 2026 के समय में लाया जाता है, तो अपने आप सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसके घर में आने से न केवल धन का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आपसी सौहार्द, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 के शुभ अवसर पर सहदेवी का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस प्रकार 1 जनवरी 2026 यह काल केवल जश्न मनाने या धन खरीदने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब प्रकृति अपने उच्चतम चैतन्य में होती है। इस समय का सदुपयोग करके यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सहदेवी जैसे दिव्य पौधों को स्थान देता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं और जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सहदेवी यह नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पदवी है। सहदेवी को सभी वनस्पतियों की देवी यानी वनस्पति जगत की माता माना गया है। यह पौधा न केवल धरती की उर्वरता का प्रतीक है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिससे संपूर्ण सृष्टि में जीवन और चेतना प्रवाहित होती है। हमारे आर्षियों ने सहदेवी को जीव ऊर्जा का स्रोत कहा है, क्योंकि यह पौधा वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक कंपन में परिवर्तित कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सहदेवी कैसी होती है, तो यह एक छोटे आकार का झाड़ी जैसा पौधा होता है, जिसकी पत्तियां मुलायम, हल्की हरी और अंडाकार होती हैं। यह पौधा सामान्यतः नमी वाली जगहों पर उगता है, जैसे कि खेतों के किनारे, बंजर भूमि, नहरों के आसपास या नदी के तट पर। इसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सहदेवी प्रकृति की उस क्षमता का प्रतीक है जो बिना बोए भी जन्म देती है, और यही कारण है कि इसे सृष्टि के आत्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं, तो यह पौधा खेतों या खाली जमीन पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग इसे पार्कों, सुनी जगहों या नदी किनारों पर खोज सूक्ष्म होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सहदेवी के पौधे को तुलसी के बगल में लगाकर उसकी संयुक्त पूजा की जाए, तो घर में दिव्य आशीर्वाद की वर्षा होती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और सहदेवी देवी दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है। जब ये दोनों पौधे एक साथ पूजे जाते हैं, तो यह शिव शक्ति और विष्णु लक्ष्मी के संगम का प्रतीक बन जाता है। इससे घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। सहदेवी के पौधे की उपस्थिति से घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव, तंत्र मंत्र या बुरी दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाती। यह पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसके पत्तों और जड़ में प्राकृतिक औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा रोगों, फोड़े फुंसियों या संक्रमणों के उपचार में करते हैं।
यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है और मन को स्थिर बनाती है। सहदेवी के रहस्यमय प्रयोग। यह पौधा